ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फेस्टिव हायरिंग की, जिसमें उम्मीद है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 15-20% ज़्यादा हायरिंग होगी। साथ ही जो पैसे मिलते थे उसमें भी 15-20% का इजाफा देखने को मिलेगा और जो महिलाएं हैं उनकी हायरिंग ज़्यादा होगी, उनकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी उनमें खासियतें दिख रही कंपनियों को जिसके चलते वो उन्हें लेना चाहती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें मिलेगा क्या और क्या ऑनलाइन भी कोई गुंजाइश है। श्रुति जी, ये बताइए कि इस तरीके के काम करके कोई कितना पैसा बना सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं लोग, क्या प्लानिंग रखनी चाहिए? कितना पैसा कमा सकते हैं ये तो सब कंपनीज का अलग अलग है, बट ये काफी डिसेंट पेइंग जॉब्स होते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसमें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इसमें फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसमें पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, जो लोग कॉल सेंटर्स में जो काम करते हैं, तो हम अगर अभी हम जो बात कर रहे थे, जैसे अगर आप मेहनती हैं, आप घर से काम करना चाहते हैं, आप घर से काम करिए। कॉल सेंटर, बैक एंड सपोर्ट, सोशल मीडिया, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली है। एंड कितना कमाएंगे वो कंपनी टू कंपनी और जॉब टू जॉब सब फर्क डिफर करेगा। जी, ठीक है। निपुण जी, ये बताइए, देखिए आप तो बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इस सेक्टर को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार केटर कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट भी कहती है, आप भी मानेंगे कि अब मेट्रो के बाद टियर 2 और टियर 2 के बाद टियर 3 तक ये पूरा सिलसिला पहुंच रहा है। जो फीडिंग ग्राउंड है, जो लोग नौकरी करेंगे, काम करेंगे, चाहे वो मेट्रो में भी कर रहे हो, वो तो आपका टियर 2 टियर 3 सिटीज़ ही ज़्यादा हैं। वहीं से लोग निकल के आ रहे हैं, यह भले काम कर रहा हो। तो थोड़ा उन लोगों को ध्यान में रखिए और आप वो बात बताइए जो आपके एक्सपीरियंस से आप शेयर करना चाहते थे ऐसे बंदों के साथ। हाँ, देखिए मनोज जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो मेट्रो के अंदर काफी ग्रोथ है, लेकिन हमारा जो सर्वे कहता है कि टियर 2 और टियर 3 के अंदर जो पेस ऑफ जॉब क्रिएशन है वो डबल है। तो जैसा आप कह रहे थे कि इस फेस्टिव सीजन में 15 से 20% टोटल जो है जॉब्स बढ़ेंगी एंट्री लेवल, लेकिन अगर आप टियर 2 और टियर 3 में जाते हैं तो वहाँ 25 से 30% से की करीब ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है। और ये स्क्रीन पे आपके नाम भी आ रहे हैं, इन शहरों के अंदर सबसे ज्यादा जो है हम ग्रोथ देख रहे हैं। कंपनीज को ये फायदा है कि अब एक तो डिमांड जो ज्यादा है वो इन नए क्षेत्रों से आ रही है, बिकॉज यहाँ पे पेनिट्रेशन कम है, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हो, चाहे फास्ट फूड का हो, फूड डिलीवरी का हो, क्विक कॉमर्स का हो। तो यहाँ पे जो हेडरूम है ग्रोथ का वो काफी ज्यादा है। एंड इसलिए कंपनीज टियर 2 टियर 3 पे भी फोकस कर रही हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो युवा जुड़ रहे हैं इन रोल्स के अंदर, उनका एट्रिशन बहुत कम है। तो अगर वो अपने घर के आसपास रह रहे हैं तो उनके जो उनका दैनिक खर्चा है वो भी कम है। उनको अगर अपने घर के बाहर पास ही जॉब मिल जा रही है तो उनमें एट्रिशन कम है और वो चाहते हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो एंड ऑफ द जो रोड उनके लिए एक फ्रूट है वो ये कि मैं काम करूंगा तो मुझे अपने ही शहर में अपनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी, जिसके सारे बेनिफिट्स जो एक फॉर्मल जॉब के होते हैं वो उसको मिल पाएंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम में समय इतना ही है, लेकिन ये बड़ा ही अहम सब्जेक्ट था। देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ उनको हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको काम तो फटाफट मिल जाएगा। तो उनके लिए सलाह यही रहेगी कि आप हिचक छोड़ के इस तरफ आइए और आपको अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर अपने लिए कुछ पैसा बनाइए। दूसरा, एक बल्क इसमें आता है जो क्लास, उसके साथ एक समस्या है, पढ़ाई पे लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत यहाँ पर भी है। तो 12th तक का एजुकेशन अगर आपने नहीं पूरा किया है तो ज़रूर पूरा करिए, भले ही आप इस गिग इकोनॉमी से अच्छा पैसा बना रहे हैं तब भी, क्योंकि तभी आप थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे, परमानेंट नौकरी तक जा पाएंगे। निपुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।